हाँ, तो जय हिंद साथियों। अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर अपन के मौलिक जो अधिकार थे वो कंप्लीट हो चुके थे। राष्ट्रपति कंप्लीट हो चुके थे। अब पढ़ रहे थे उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी आर्टिकल नंबर 63 से लेकर 66 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। 63 उपराष्ट्रपति का पद कहां से लेकर यूएसए से। 64 सभापति के रूप में कार्य करता है, चेयरमैन के रूप में। 65 के अंदर एक ही बात की, जब देश का राष्ट्रपति नहीं है तब उपराष्ट्रपति संभालेगा। और 66 यानी राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो उपराष्ट्रपति का महाभियोग था, यानी जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था ना, वो राष्ट्रपति के महाभियोग के विपरीत था। यानी राष्ट्रपति को हटाओगे और उपराष्ट्रपति को बुलाओगे, ये दोनों प्रक्रिया बराबर थी। यानी राष्ट्रपति का तो महाभियोग 61 के अंदर लगा था और राष्ट्रपति का चुनाव आता है आर्टिकल नंबर 66 के अंदर। तो आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 67 यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक रहता है। जब उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक। और राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल तक होता है। तो आर्टिकल नंबर 67 कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक, यानी 5 साल तक ही वो कार्य करेगा, बाद में फिर से चुनाव कराए जाएंगे। यानी अब देखते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब होता है किसी को प्यार से लतिया देना। उपराष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 67 के अंदर ही आ जाता है। जब अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा था ना, तो राष्ट्रपति का महाभियोग यानी लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी प्रारंभ हो रहा था। लेकिन जो उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो प्रारंभ होता है ओनली फॉर राज्यसभा से। कहां से प्रारंभ होगा? ओनली फॉर राज्यसभा से क्या होगा? प्रारंभ होगा। सबसे पहले क्या होगा आप समझना ध्यान से। राज्यसभा होगी। राज्यसभा के अंदर 1/4 यानी 25% लोग सहमत हो गए कि ये उपराष्ट्रपति गलत है, इसकी नीतियां खराब है, ये देश के लिए हानिकारक है, तो इसको क्या क्या कीजिए, यहां से जल्द से जल्द हटाइए। तो फिर क्या होगा? राज्यसभा के अंदर 1/4 यानी 25% से पारित हो गया। फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा में भेजा जाएगा। इसी के बीच उपराष्ट्रपति को 14 दिन का टाइम दिया जाएगा अपनी सफाई देने का। कहां दिया जाएगा सफाई? कहां देगा उपराष्ट्रपति अपनी सफाई? लोकसभा के अंदर देगा। बल्कि राष्ट्रपति अपनी सफाई कहां देगा? अगर राज्यसभा से पारित हुआ है तो लोकसभा में, लोकसभा से पारित हुआ है तो राज्यसभा में। लेकिन उपराष्ट्रपति अपनी सफाई कहां देगा? लोकसभा के अंदर देगा। लोकसभा के अंदर उसने सफाई दी कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं देश की भलाई के बारे में सोच रहा हूं, मैंने उसका इसलिए साथ दिया। अगर लोकसभा वाले को सफाई अच्छी लगी, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति गलत नहीं है, तो वो इसे पारित नहीं करेंगे। वरना अगर लोकसभा में भी मान लीजिए 2/3 यानी 66% से पारित हो जाता है तो ये महाभियोग लग जाएगा और उपराष्ट्रपति उसके पद से हट जाएगा। लेकिन वर्तमान में एक भी उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, एक भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। तो आर्टिकल नंबर 67 के अंदर यही था उपराष्ट्रपति का महाभियोग और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल नंबर 68 में होता है चुनाव का मंथ, यानी उपराष्ट्रपति है उसको 5 साल पूरे हो गए, 6 महीने के अंदर अंदर क्या करवाना पड़ेगा? चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन तब तक 6 महीनों तक देश का उपराष्ट्रपति कौन रहेगा? वही जो चुना गया था ना, वही क्या रहेगा? देश का उपराष्ट्रपति रहेगा 6 महीने तक। यानी 68 के अंदर एक ही बात है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव का समय कितना होगा? 6 मंथ। जो राष्ट्रपति का टाइम भी 6 मंथ ही था। आर्टिकल नंबर 69 के अंदर थी शपथ, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो 33 जज में से जो भी सीनियर जज होगा वो क्या दिला देगा? शपथ दिला देगा। तो यहां तक आप समझ रहे होंगे कि 67 के अंदर कार्यकाल था, 68 के अंदर चुनाव का मंथ, चुनाव का समय 6 मंथ, और 69 के अंदर शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बात और लिख रखी है, यानी अपने देश के जो यानी प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट, उनका पद कब खाली हो सकता है? उनका पद कब खाली हो सकता है? या तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट अपने पद से त्याग पत्र दे दे, या उनकी कार्यकाल से पहले मृत्यु हो गई हो, या उनका चुनाव अवैध रहा हो। अवैध का मतलब क्या होता है कि उनका जो चुनाव हुआ था ना वो अवैध घोषित हो गया, फर्जीवाड़ा हुआ था चुनाव के अंदर, या उन पर महाभियोग लग गया है। तब अपने देश के अंदर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का पद क्या रह सकता है? खाली रह सकता है। अब मैं आपको एक बात और समझा रहा हूं। मान लीजिए कि 2023 के अंदर चुनाव हुए, 2023 में, 2020 के अंदर चुनाव हुए, अब वापस कब होंगे? 5 साल के बाद, यानी 2025 में होने चाहिए चुनाव वापस। 25 में होंगे, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 के अंदर क्या हो? चुनाव होंगे। मान लीजिए देश का अपना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, इसकी मृत्यु हो जाती है 2023 के अंदर। 23 के अंदर क्या हो गए? मृत्यु हो गई। अब कितने वर्ष का और बचा? 23 यानी 24, 25, 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए क्या है और बचा है? अपने देश का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का पद। तो अब जो नया जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति आएगा वो ओनली 2 साल के लिए नहीं आएगा,
वो कितने साल के लिए आएगा वापस? 5 वर्ष के लिए आएगा। कितने वर्ष के लिए आएगा? 5 वर्ष के लिए आएगा। यानी अपने देश का जो नया प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आएगा ना, वो वापस 2 वर्ष के लिए नहीं आएगा, 5 वर्ष के लिए आएगा। क्यों? क्योंकि अपने देश का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट कभी किसी का जुट्टा नहीं खाते, यानी किसी की छोड़ी हुई नौकरी को पूरा नहीं करते, क्योंकि ये देश की सर्वोच्च नौकरी होती है, यानी सर्वोच्च पद पे आते हैं। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसके सम्मान के लिए तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का कभी भी क्या नहीं होता है? उपचुनाव नहीं होता है। बल्कि आप देखते होंगे कि आपके एरिया के अंदर एमएलए अगर मान लो टपक गया या आपका विधायक टपक गया, तो उनके क्या कराए जाते हैं? उपचुनाव कराए जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर वापस कराए जाते हैं उनकी मृत्यु के पश्चात। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कभी भी उपचुनाव नहीं होता है। और आपका उपराष्ट्रपति यहाँ पर क्या होता हुआ? खत्म होता हुआ 67 समझा दिया मैंने, 68 समझा दिया, 69 कंप्लीट करवा दिया।